हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन ITI। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लेसन नंबर 6 जिसका नाम है तार एवं केबल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में निरंतर आते रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे वो ITI की मुख्य परीक्षाएं हों। दोस्तों, इन 10 प्रश्नों की आप विशेष तैयारी करें क्योंकि इन 10 प्रश्नों में से ही प्रश्न आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक LT केबल का मतलब होता है लो टेंशन केबल का इंसुलेशन टेस्ट कितने वोल्टेज पर करना चाहिए। जो उसका केबल का जो इंसुलेशन होता है, उस केबल पे जो परत चढ़ी हुई होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो कितने वोल्टेज पर करना चाहिए। उसका टेस्ट इसलिए करना आवश्यक है जिससे कि हम उसको उसकी क्षमता पहचान सकें। तो दोस्तों, एक LT केबल की जो क्षमता होती है वो सामान्यतः 1100 वोल्ट की होती है, तो हमें 1100 वोल्ट पर ही उसका टेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमें पता चल सके कि इसकी क्षमता 1100 वोल्टेज यानी सही है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, एक PILC केबल एक प्रकार की हाई टेंशन केबल होती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। PILC केबल की फुल फॉर्म होती है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल। ठीक है दोस्तों, PILC केबल में जो धातु आवरण केबल में नमी का प्रवेश रोकता है वह धातु कौन सी होती है जो केबल में नमी का प्रवेश रोकती है। तो दोस्तों, PILC केबल में लीड धातु होती है जो इसमें नमी का प्रवेश रोकती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न सन 2017 ITI की मुख्य परीक्षा के अलावा ये JVNL 2018 की परीक्षा में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिटुमन कंपाउंड का कार्यकारी तापमान होता है। वो आपको विकल्प दिए हुए हैं। दोस्तों, बिटुमन कंपाउंड का उपयोग अचालक में उसके तापमान सहने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिटुमन कंपाउंड का उपयोग अचालक में उसका तापमान सहने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, तो इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसकी क्षमता, मैक्सिमम क्षमता का तापमान क्या होता है। तो दोस्तों, बिटुमन कंपाउंड का कार्यकारी तापमान होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक CD वायरिंग के प्रकार। एक CD वायरिंग में किस प्रकार का स्विच प्रयोग करते हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, पुल स्विच, बुश स्विच। तो दोस्तों, CD वायरिंग में हमेशा 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 11 kV HT केबल यानी हाई टेंशन केबल को भूमि में डालने के लिए खाई या फिर गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, हाई टेंशन केबल मुख्य रूप से बड़े बड़े उद्योगों में उपयोग में ली जाती है और इसको अधिकतर भूमिगत ही करा जाता है क्योंकि ओवरहेड इसको ऊपर लेने पर सुरक्षा की दृष्टि से ये खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसको अधिकतर भूमिगत ही डाला जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भूमि में डालने के लिए खाई या गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, गड्ढे के लिए जो गहराई है आदर्श रूप से वो 0.9 मीटर होनी चाहिए क्योंकि अधिक गड्ढा करने पर उसको जब हम भरेंगे अचालकों से, जैसे कि रेत या फिर ईंटें, तो उसका हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, वो कॉस्टली ज्यादा हो जाएगा, महंगा ज्यादा हो जाएगा गड्ढे की गहराई ज्यादा होने पर। और गड्ढे की गहराई अगर कम रखेंगे तो उससे हमें खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वितरण प्रणाली 11 kV में जो लाइन होती है उसमें किस प्रकार का तंतु प्रयोग करते हैं। वितरण प्रणाली से तात्पर्य है विद्युत का जो वितरण उपभोक्ता तक होता है, एक ग्रिड से उपभोक्ता तक, उस प्रणाली में जो लाइन होती है उसमें किस प्रकार का तंतु यानी कनेक्टर, ये एक चालक होता है, इसमें किस प्रकार का तंतु प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ए कॉपर, बी स्टील, सी GI और डी ACSR। तो दोस्तों,
वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 11 केवी में तंतु के रूप में, कनेक्टर के रूप में ACSR का प्रयोग करते हैं। ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कनेक्टर स्टील रिबेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंसुलेशन टेस्टर या मेगर का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है। इंसुलेशन टेस्टर को मेगर भी कहते हैं। इसका कार्य ये होता है कि केबल पे जो इंसुलेशन होता है उसका प्रतिरोध नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। मतलब इनका जो कार्य होता है वो केबल के इंसुलेशन का प्रतिरोध मापना होता है। साथ में लीकेज करंट का मान भी हम इंसुलेशन टेस्टर से ज्ञात करते हैं। अब ये पूछ रहा है यहां पर कि इसका प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है। तो दोस्तों इंसुलेशन टेस्टर का उपयोग या मेगर का उपयोग 500 वोल्ट तक किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भूमिगत केबल को किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो हाई टेंशन लाइन है उद्योगों में या फिर कहीं पर भी जहां पर इनका उपयोग हो रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से इनको भूमिगत बिछाया जाता है, ओवरहेड नहीं किया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से भूमिगत बिछाया जाता है। तो भूमिगत बिछाने पर इनको किसके द्वारा, जब हम गड्ढा खोदेंगे तो किसके द्वारा इनको सुरक्षित करेंगे। आपके जो विकल्प है ग्रेनाइट पत्थर, मार्बल पत्थर से, ईंट व रेत की परत से या पत्थर की परत से। अब जब गड्ढा हम खोदेंगे तो उसको अगर मिट्टी से ही हम कवर कर देंगे तो वो सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक हो सकता है। इससे इसमें नमी से खराबी या फिर एक तरीके से केबल को काफी प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो अगर हम ग्रेनाइट पत्थर का और या मार्बल का उपयोग करेंगे तो ये काफी महंगा हो जाएगा, काफी कॉस्टली हो जाएगा। और अगर हम पत्थर का उपयोग करेंगे तो ये भी सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पत्थर केबल को, भूमिगत जो केबल हो को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए भूमिगत केबल को ईंट व रेत की परत से सुरक्षित किया जाता है। यह उपरोक्त विकल्पों में सबसे सस्ता और एक तरीके से सावधानी से कार्य कर सकते हैं इससे हम, और ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी और प्रभावकारी सिद्ध होता है। ठीक है। तो भूमिगत केबल को ईंट व रेत की परत से सुरक्षित कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कौन सी केबल 66 केवी तक की वोल्टता पर ठीक से कार्य करती है। आपके विकल्प है एच प्रकार की, एसएल प्रकार की, HSL प्रकार की पीवीसी केबल 66 केवी तक की वोल्टता पर एसएल केबल ठीक प्रकार से कार्य करती है। एसएल प्रकार का मतलब होता है सुपर लाइन। सुपर लाइन 66 केवी तक की वोल्टता पर ठीक से कार्य करती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पुरानी परीक्षाओं में ITI की काफी बार आ चुका है। तो इसको आप ध्यान दें, इस प्रश्न पे इसकी अच्छी से तैयारी करें, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है अति उच्च वोल्टता केबल, अति उच्च वोल्टता यानी SHT केबल, सुपर हाई टेंशन केबल कितने वोल्टेज तक प्रयोग की जाती है। जो सुपर हाई टेंशन केबल है, अति उच्च वोल्टता केबल है, ये 33 केवी वोल्टेज तक प्रयोग की जाती है। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा आता रहता है और जानकारी की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लेसन नंबर 6 तार व केबल के 10 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको जानकारी दी है। ये 10 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पुरानी परीक्षाओं के साथ साथ आगामी परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना रखते हैं। इन प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करें और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, समझें, जिससे कि आपको परीक्षा में 100% सफलता मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।